राजधानी दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंडिया गेट के आसपास क्षेत्र में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 249 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। इससे दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने लोगों को घर के अंदर रहने और बाहरी गतिविधियां सीमित करने की सलाह दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार 250 आज दर्ज किया गया है, खराब श्रेणी में इसे रखा गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल प्रगति की जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में काफी कमी देखने को मिल रही है और जो AQI वो काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 250 को AQI पार कर रहा है, वहीं गाजियाबाद में 278 दर्ज किया गया है, नोएडा में 246 दर्ज किया गया है और गुड़गांव में 316 दर्ज किया गया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी जा रही है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि पश्चिमी राजस्थान से धूल भरी जो आंधी की जो चल रही है, उसके बाद से जो दिल्ली NCR पर धूल की एक चादर सी ओढ़ी हुई है पूरी दिल्ली NCR में, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है वो खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसको लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई पूरी तरीके से इसको कैसे अंकुश लगाया जाए, ऐसा कोई कार्य करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से नजर नहीं आया। जैसे पहले अगर बात की जाती है तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे डीजल वाहनों का प्रतिबंध दिल्ली के अंदर किया जाता है, जो कि वहीं पर अगर दिल्ली के कुछ स्थानों की बात की जाए तो वहां पर AQI लगभग 300 के पार पहुंच गया है। तो आने वाले समय में जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जो लगाया जा रहा है 16 और 17 को बारिश और आंधी आ सकती है, तो वैसे में कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि AQI का जो स्तर है उसमें सुधार हो सकता है। जी बिल्कुल अंबुज, आमतौर पर अमूमन देखा जाता है कि जो राजधानी का स्तर है वैसे तो वो प्रदूषण के लेवल पे माने तो खराब ही श्रेणी में आता है, लेकिन जो AQI है वो बढ़ता जो दिखाई देता है वो सर्दियों के मौसम में आता है, जब पराली जला दी जाती है उसके बाद AQI बढ़ना शुरू होता है, लेकिन इस बार तो गर्मियों में ही AQI बढ़ने लगा है। जी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ऐसी जानकारी दी जा रही है कि राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ से जो धूल भरी आंधी चली है और उसके बाद में जो धूल की परत है वो दिल्ली NCR के ऊपर लगी हुई है और इसको लेकर के वैसे अगर बात की जाती है जैसे 300 के पार दिल्ली के अंदर AQI जाता है तो ग्रैप प्रणाली लागू की जाती है, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 तक दिल्ली में प्रणाली लागू की जाती है और ऐसे में वो सारे जो प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जाती है, जैसे कि बिल्डिंगों को जो भी इमारतों का निर्माण होता है उसमें रुकवाया जाता है, डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है और साथ ही कहीं पर आग जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है, जनरेटर बंद कराए जाते हैं। लेकिन वो जो अधिकतर आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्दियों का जब मौसम आता है वहाँ उस समय पर दिल्ली का जो AQI लेवल है वो काफी गिर जाता है, लेकिन गर्मियों में ये समस्याएं देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये बातें बताई जा रही है कि राजस्थान की तरफ से जो धूल भरी आंधी चली है वही इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है और 16 और 17 तारीख को जो IMD के अनुसार बरसात की संभावनाएं दिखाई गई हैं, तो उससे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो 16 और 17 यानी कि आज और कल में जो बारिश होगी उससे दिल्ली वासियों को AQI का जो स्तर कम होने के बाद राहत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल अंबुज, मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है, खराब श्रेणी का AQI पहुंच चुका है, इसको लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? अभी इस तरीके की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन हाँ सामान्य तौर पर ऐसी बात की जाए कि जो अपने आप के लोगों में दिल्ली एक्चुअली में दिल्ली के अंदर ये जो स्थितियां देखने को अधिकतर मिलती है, तो ऐसे में लोगों के अंदर खुद ही समझदारी आई हुई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे में अगर ये AQI का जो स्तर है अगर और बढ़ता है तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार जरूर ग्रैप प्रणाली जो दिल्ली सरकार की तरफ से हर बार सर्दियों में लगाई जाती है उसको लगाएंगी, जिसमें ग्रैप 1, ग्रैप 2 इस तरीके से कैटेगरी डिफाइन की हुई है। तो आने वाले समय में अगर AQI का स्तर बढ़ता है तो उसको लेकर के दिल्ली सरकार अवश्य कदम उठाएगी।
बिल्कुल अंबु, जिस तरीके से आपने बताया कि आगामी 17 और 18 तारीख को बारिश आएगी जिससे थोड़ी राहत मिलने के आसार है, तो क्या हम ये मान के चले कि मानसून जैसे आने वाला है तो मानसून की दस्तक के बाद में राजधानी का AQI का स्तर गिरता नजर आएगा? जी, अमूमन ऐसा देखने को आया कि बरसात के समय में जो हवा का जो दबाव है, हवा का जो दबाव है वो ऊपर नहीं जा पाता। जब बारिश पड़ती है और दिल्ली सरकार की तरफ से कृत्रिम बारिश की भी बात की जा रही है कि अगर AQI का जो स्तर है और बढ़ेगा तो दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश करेगी, जिससे कहीं ना कहीं बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं उससे जो धूल भरी जो चादर दिल्ली एनसीआर पे लिपटी हुई है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है बारिश के समय में। बिल्कुल अंबुज, आने वाले समय को लेकर अब यही तत्कालीन बात करें तो AQI का खराब श्रेणी में पहुंचना कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य संबंधी जो इश्यूज हैं उनको ट्रिगर करता है, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली के अस्पताल किस तरीके से तैयारी में है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए प्रदूषण को लेकर के यहाँ पहले से ही लोगों को सावधानी की अपील की जाती है और ऐसे में उन लोगों को अधिक दिक्कत होती है जिन्हें सांस संबंधी कुछ बीमारियां रहती हैं तो उनको अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जब AQI का लेवल और बढ़ेगा तो उसको लेकर के जो अस्पताल है, अस्पतालों के अंदर ऐसी व्यवस्था है जैसे कि आंखों में जलन होना और सांस संबंधी जो बीमारियां बढ़ती है लोगों के अंदर, तो उसको लेकर के दिल्ली के अस्पताल है वो पूरी तरीके से तैयार है। और दिल्ली सरकार ने ऐसी एडवाइजरी भी जारी की हुई है कि सरकारी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर इस तरीके के जो पेशेंट बढ़ते हैं तो उनको तत्काल उपचार मिलना चाहिए। बिल्कुल अंबु, जब बात कर लेते हैं स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, ऐसे AQI में जो खराब श्रेणी तक वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उन्हें भी तो समस्या हो सकती है। तो क्या प्रशासन की ओर से या कलेक्टर की ओर से कोई आदेश पारित किए गए हैं? अभी तक ऐसा कोई आदेश तो नहीं आया है, लेकिन मई का महीना चल रहा है तो लगभग 20 मई के बाद अधिकतर स्कूलों में छुट्टियां हो जाती है, एग्जाम का समय चल रहा है स्कूलों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि अगर AQI का स्तर और बढ़ेगा तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार स्कूलों के लिए भी एडवाइजरी अवश्य जारी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़कर साझा करने के लिए।